बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो पार्ट 1 के अंदर हमने 10 ट्रिपल पीओई कनेक्शन को माइक्रोटिक के अंदर डायल करना सीखा था, आज हम पार्ट 2 के अंदर 10 ट्रिपल पीओई कनेक्शन की लोड बैलेंसिंग करना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने माइक्रोटिक के अंदर और ये देखें, ये जो हमने पिछली वीडियो में ये 10 ट्रिपल पीओई कनेक्शन जो थे डायल किए थे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हमने इंटरफेसेस पे जाके हमने लैन आउट का नाम जो वो क्रिएट किया था और वीलैन के अंदर वीलैन क्रिएट की थी। उसके बाद आपने ब्रिज के अंदर जाके ब्रिज के अंदर 10 वैन जो थी वो क्रिएट करना सीखी थी और पोर्ट्स के अंदर जाके वीलैन जितनी थी उनको ऐड करना सीखा था। उसके बाद आपने ट्रिपल पीओई कनेक्शन को डायल करना मैंने आपको सिखाया था। ट्रिपल पीओई क्लाइंट पे जाके इसको डायल करना सिखाया था। तो आज हम ये जो 10 आपके ट्रिपल पीओई आईएसपी हमने डायल किए हुए हैं, इनको आज हम लोड बैलेंसिंग करना सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आईपी पे चले जाना है, डीएनएस पे चले जाना है। यहाँ पे आपने डीएनएस ऐड कर लेने हैं 8.8.4.4 अप्लाई ओके कर दें। उसके बाद आपने आईपी पे चले जाना है, एड्रेसेस पे चले जाना है, प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो लैन आउट जो थी आपकी इंटरफेस पे जाएं, ये आपने क्रिएट की थी लैन आउट, इसका आपने एड्रेस जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, 192.168.9.1/24। ये देखें क्या नाम क्या हमने एड्रेस रखा था, 192.168.9.1/24। ठीक है, तो यही इधर लिख देना है आपने और यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है लैन आउट। ठीक है, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। उसके बाद आईपी पे चले जाना है, फायरवॉल पे चले जाएं, मैंगल रूल जो है वो ऐड कर लें आप, प्लस पे क्लिक करें, जर्नल पे चले जाएं, चेन इज इक्वल टू फ्री राउटिंग, आईएन इंटरफेस पे चले जाना है। यहाँ पे जाके आपने गौर से आपने ये ध्यान करना है कि ये जो ट्रिपल पीओई आउट है ना, इसको सिलेक्ट करना है। गलती से आप वैन 1 या वैन 2 को ना सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपने बड़े गौर से काम करना है। ठीक है ना, ट्रिपल पीओई आउट 1 और उसके बाद आपने चले जाना है एक्शन के अंदर, यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है, अप्लाई कर देना है, इसी की कॉपी बना लेनी है। यहाँ पे जाके ट्रिपल पीओई आउट 2 अप्लाई, कॉपी 3 अप्लाई, कॉपी 4 अप्लाई, इसी की कॉपी बना लेता हूं, 5 अप्लाई, कॉपी 6 अप्लाई, कॉपी 7 8 9 कॉपी। जल्दी से कर रहा हूं इसलिए ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। 10 अप्लाई, ओके ओके कर दें सबको। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये गलती की ना, आपको यही मैं समझा रहा हूँ कि आपने बड़े ध्यान से ये काम करना है। फिर आप लोग कहते हो कि सर मुझे तो समझ नहीं आई, मैंने बिल्कुल ठीक तरह से अप्लाई किया था जैसे आपने बताया था। ये हो गया। उसके बाद फिर आपने प्लस पे क्लिक करना है और चेन इज इक्वल टू फ्री राउटिंग और यहाँ पे SRC एड्रेस, यहाँ पे आप आके आपने कौन सा लिखना है, आप आईपी पे चले जाएं, एड्रेसेस पे चले जाएं। ये जो एड्रेस आपने ऐड किया है ना, ये वाला, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना और एक ही जगह पे आपने 0 कर देना। ठीक है, और एडवांस पे चले जाएं। इसके बाद पर कनेक्शन क्लासिफायर पे आके आपने बोथ एड्रेसेस एंड पोर्ट्स कर देना है। यहाँ पे कितनी पोर्ट्स जो कितनी आपके पास आईएसपी हैं, 10 है ना, तो यहाँ पे आपने 10 कर देना है। उसके बाद एक्स्ट्रा पे आ जाएं, डीएसटी एड्रेस
इसके अंदर आके आपने लोकल को सिलेक्ट करना है, इन्वर्ट पे क्लिक करना है, एक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पे जाके आपने मार्क कनेक्शन सिलेक्ट करना है, न्यू कनेक्शन मार्क के अंदर आके आपने ISP1 अंडरस्कोर कनेक्शन को ऑन कर लें, ठीक है ना। अप्लाई कर लें, इसी की कॉपी बना लें और यहाँ पे जाके 1 कर देना है आपने, एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे आपने 2 कर देना है, अप्लाई कर दें, इसी की कॉपी बना लें, 2 कर दें, एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे आपने 3 कर देना है, 3 कर दें और यहाँ पे भी आके 4, अप्लाई, कॉपी, 4, एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे 5, अप्लाई, कॉपी, 5, यहाँ पे 6, अप्लाई, फिर कॉपी कर लेता हूँ, 6, एक्शन के अंदर जाके 7, अप्लाई, कॉपी, यहाँ पे 7, एक्शन के अंदर आके 8, अप्लाई, कॉपी, यहाँ पे 8 कर देंगे। अब एक्शन के अंदर जाके 9, अप्लाई, कॉपी, यहाँ पे 9 आ जाएगा और एक्शन के अंदर अब इसको 10 कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके। ओके बड़े ध्यान से करना है, कोई गलती ना करें। अब फिर प्लस पे जाना है आपने, जनरल पे चले जाएं, चेन इज इक्वल टू प्री रूटिंग और इसके बाद आपने यहाँ पे SRC एड्रेस जो आपने कॉपी किया था यहाँ पे जाके इसको 0 कर देना है और नीचे जाके ना कनेक्शन मार्क के अंदर जाके आपने ISP1 अंडरस्कोर कॉन को सिलेक्ट करना है, एक्शन के अंदर चले जाना है, यहाँ पे जाके आपने मार्क राउटिंग को सिलेक्ट करना है और न्यू राउटिंग मार्क के अंदर जाके आपने 2 अंडरस्कोर ISP1 अप्लाई कर देना है, इसी की कॉपी बना लेनी है आपने और यहाँ पे जाके आपने ISP2 अंडरस्कोर कॉन को सिलेक्ट कर लेना है, एक्शन पे जाके यहाँ पे 2 करते जाना है, इसी तरह आपने इसकी कॉपी बनाते जाना है। मैं स्पीड से कर रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अप्लाई, कॉपी, 4, अप्लाई, कॉपी, 5, अप्लाई, कॉपी, 6, यहाँ पे भी 6 कर दें, अप्लाई कर दें, फिर कॉपी बना लें, 7, अप्लाई, कॉपी, 8, अप्लाई, कॉपी, 9, अप्लाई, कॉपी, 10, ले जी। मैंगल के जो तमाम रूल थे आपके वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने नेट के अंदर चले जाना है, यहाँ पे जाके प्लस पे क्लिक करना है, SRC नेट, उसके अंदर SRC एड्रेस के अंदर वही एड्रेस आपने पेस्ट करना है और यहाँ पे कर देना है इसको 0 और इसको कर देना एक्शन के अंदर जाके मस्कुरेट, अप्लाई कर दें, इसी की कॉपी बना लें। सॉरी, इसको ना ओपन करता हूं मैं और यहाँ पे ना IN इंटरफेस के अंदर आउट इंटरफेस के अंदर जाना है आपने। यहाँ पे जाके PPOE1 जो है ना, ये PPOE
ट्रिपल पीओई आउट 1 जो है इसको सिलेक्ट करना है, अप्लाई कर देना है, इसको कॉपी बना लें। इसकी कॉपी कर लेता हूं, यहां पे जाके 2 सिलेक्ट कर लें, अप्लाई कर दें, फिर इसी की कॉपी बना लेता हूं। 3 अप्लाई कॉपी, 4 अप्लाई कॉपी, यहां पे भी बड़े ध्यान से अप्लाई कॉपी। ये पीपीओ कनेक्शन लेने हैं आपने जो आउट है ना। अब 6 कर दूंगा, अप्लाई कॉपी, 7 अप्लाई कॉपी, 8 अप्लाई कॉपी, 9 अप्लाई कॉपी और 10 अप्लाई। ओके कर दें सबको। ले जी, नेट के रूल भी आपके कंप्लीट हो गए हैं, एक रूल इसका रह गया, वो हम बाद में लगाएंगे। इसको यहां से क्लोज कर देता हूं मैं। अब आईपी के अंदर चले जाना है आपने। आईपी के अंदर जाने के बाद राउट्स में चले जाएं और यहां पे जाके प्लस पे क्लिक करें। गेटवे आपने ट्रिपल पीओई आउट 1 को सिलेक्ट करना है आपने और यहां पे जाके आपने 2ISP1 को सिलेक्ट कर देना है, अप्लाई कर दें। इसी की कॉपी बना लेता हूं मैं, यहां पे 2 कर दें और यहां पे भी इसको 2 सिलेक्ट कर लें, अप्लाई कर दें, कॉपी बना लें। 3 अप्लाई कर दें, कॉपी बना लें। 4 अप्लाई कॉपी, 5 अप्लाई कॉपी, 6 यहाँ पे जाके 6 को सिलेक्ट कर लें, अप्लाई कॉपी। 7 अप्लाई कॉपी, 8 और यहाँ पे जाके भी 8 अप्लाई कॉपी। 9 अप्लाई कॉपी। 10 नीचे 10 अप्लाई कर दें, ओके कर दें, ओके करते जाएं। उसके बाद फिर प्लस पे क्लिक करना है आपने, गेटवे 1। अगर तो आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे जाके यहाँ पे आपने कुछ नहीं सिलेक्ट करना, यहाँ पे 1 अप्लाई, इसी की कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ, अप्लाई कॉपी। 3 कर दें, यहाँ पे भी 3 कर दें, अप्लाई कॉपी। 4 यहाँ पे भी 4 कर दें, अप्लाई कॉपी। 5 अप्लाई कॉपी। 6 अप्लाई कॉपी। 7 अप्लाई कॉपी। 8 यहाँ पे भी 8 अप्लाई कॉपी। 9 अप्लाई कॉपी और 10 यहाँ पे भी 10 अप्लाई, ओके कर दें। ये राउट्स भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो इसको टेस्ट करने के लिए आप ऐसा करें कि DHCP जो सर्वर है वो क्रिएट कर लेते हैं। DHCP पे चले जाएं, प्लस DHCP सेटअप पे जाना है आपने। यहाँ पे जाके आपने लैन आउट को सिलेक्ट करना है,
नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ले जी, आपका DHCP सर्वर क्रिएट हो गया। तो आपने क्या काम करना है, इसको यहां से कर लेना कॉपी और IP के अंदर जाके फायरवॉल के अंदर जाना है आपने। नेट के अंदर जाना है, प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें, एक्शन के अंदर जाके इसको मस्कुरेट कर दें और कमेंट के अंदर जाके आप इसका नाम रख दें DHCP सर्वर। ओके कर दें। अब इसको ना ऐसा करें, आप एक बार इसको रीस्टार्ट कर लें, सिस्टम के अंदर जाके रीबूट कर लें इसको। जी माइक्रोटिक आपका ओपन हो गया। अब आपके जो कनेक्शन है, जो ट्रिपल कनेक्शन है, ये अभी डायल नहीं हुए। जब जो ही इनको IP एड्रेस मिल जाता है, ये फौरन से जो है ना डायल हो जाएंगे। ये देखें डायल हो गए हैं। अब इनको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। जी इंटरनेट चल गया और यहाँ पे जाके हम YouTube को ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। ये वाली जो मूवी है ना, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखें जी, डाटा जो है वो पास होना शुरू हो गया। ये देख लें, ये 10 की 10 जो आपके ISP हैं उनसे डाटा ये जो है वो पास हो रहा है। तो अभी मैं आपको ना टोटल डाटा जो है वो चेक करवा देता हूँ। इंटरफेस पे चले जाएं, लैन आउट पे चले जाएं। ये देखें जी कितना डाटा पास हो रहा है, 5 MB हो रहा है। मैं कुछ और भी लगाता हूँ डाउनलोडिंग पे, तो चेक कर लेते हैं हम। कोई और मूवी लगा लेता हूँ साथ में, इसको भी डाउनलोड देख लें आप। ये 9, 10, 7 MB ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये इंक्रीज होता जाता, यानी ये बढ़ता जाएगा डाटा जो है ना सारी वैन के। जब जो ही लोड इसके ऊपर पड़ेगा ना, तो ये पूरे का पूरा डाटा निकलना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये भी डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ। ये देख लें 14 MB तक चला गया है। कोई और भी मूवी लगा देता हूँ मैं। जैसे इसके ऊपर इनके ऊपर लोड पड़ता जाएगा ना, तो ये ना पूरे का पूरा डाटा निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देख लें 16 MB तक चला गया, 17 MB, 18 MB, ये 20 MB तक जाएगा। टोटल कितनी हमारी बैंडविड्थ है, ये हमने ISP से कितनी ली हुई है, 2-2 MB करके ये 10 MB 20 MB हमने आउट करनी है ना। ये देखें आपको शो हो जाएगी। तकरीबन ऑलमोस्ट ये 18.7 है, ये 20 तक तकरीबन। मेरे पास पीछे से ना स्पीड थोड़ी सी कम है, इस वजह से ये 18 शो हो रही है। ये देखें, तो इधर से भी आप चेक कर सकते हैं। ये जो आपके जो ये देख लें
आपके जितने भी ट्रिपल पीओई यूजर चल रहे हैं ना, आपके माइक्रोटिक के अंदर जितने भी आईएसपी डायल है ना, उनसे ये देखें 2 MB का डाटा जा रहा है आईएसपी 1 से, और आईएसपी 2 से भी 2 MB का, और आईएसपी 3 से भी 2 MB का, और आईएसपी 4 से 2 MB का, और 5 से भी 2 MB का, 6 से भी 2 MB का जा रहा है, 7 से भी ऑलमोस्ट 2 MB है, और 8 से भी देख लें, 9 से भी देख लें, ये 2 MB का है, और जो 10 से भी 2 MB का डाटा पास हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप इसकी लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो इस में ना आप इसमें हॉटस्पॉट और जो ट्रिपल पीओई यूजर है ना, वो भी चलेंगे, बेहतरीन चलेंगे इस पे। ठीक है ना, अगर आप इसके ऊपर हॉटस्पॉट का सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो भी बेहतरीन काम करेगा, और अगर आपने ट्रिपल पीओई का सर्वर क्रिएट करना है तो वो भी इसके ऊपर बेहतरीन वर्क करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।